वायरसेस और एंटीवायरसेस के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले जानेंगे ये होते क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे, फिर सिम्टम्स देखेंगे। अब देखिए, वायरस शब्द जो है वो मेडिकल साइंस में यूज़ होता है। अब वायरस जो है वो आपको इफ़ेक्ट करता है, कोई डिसीज़ क्रिएट करता है, बुखार आपको आता है तो कुछ सिम्टम्स भी होंगे। तो उन सब सिम्टम्स को देखेंगे, साथ में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब कोई आपको बीमारी होगी तो उसका प्रिवेंशन भी होगा, प्रोटेक्शन भी होगा, उसको भी देखेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो कंप्यूटर वायरस जो है वैसे तो 1971 में माना जाता है कि आया, लेकिन 1949 में हंगेरियन साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने पब्लिश की थी थ्योरी ऑफ सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा। ये जो थ्योरी ऑफ सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑटोमेटा इन्होंने लिखी थी, वहीं से शुरुआत हुई कंप्यूटर वायरस की। लेकिन 1971 में पहली बार कंप्यूटर वायरस आया, या कंप्यूटर वायरस के बारे में जाना लोगों ने, जिसे हमने कहा क्रीपर वायरस। क्रीपर वायरस ने किसे अटैक किया? उसने इन्फेक्ट किया डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC के PDP-10 सिस्टम को, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को, और उसमें जो 10X ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था तब। तो इसे माना जाता है, ये विकिपीडिया में दिया है, कि 1971 में सबसे पहले जो क्रीपर वायरस आया उसे ही पहला वायरस माना जाता है। और उसके बाद रे टॉमलिंसन ने इसके लिए कंप्यूटर वायरस का एंटीवायरस या फिर एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जो इसे निकालता है, उसे उन्होंने नाम दिया द रीपर। तो रीपर जो है, सम पीपल कंसिडर दैट द रीपर जो है वो पहला एंटीवायरस लिखा गया था। तो एक्चुअली रीपर था क्या? ये भी अगेन एक वायरस था। तो वायरस को काटता है, तो ऐसी चीज़ लिखी गई जो इस क्रीपर वायरस को हटाती है। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि वायरस के अटैक क्या होते हैं, अगर आपके सिस्टम में ऐसा कुछ हो रहा है और कंप्यूटर में अगर इस तरीके से गतिविधियाँ हो रही हैं, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि शायद आपके सिस्टम में वायरस है। कैसे? देखिए, कंप्यूटर आपका स्लो चलने लगेगा, अनयूजुअली स्लो चलेगा, बूटिंग में प्रॉब्लम होगी, कभी कभी बूट भी नहीं होगा। स्क्रीन जो है वो फ्लिकर करेगी, है ना। ये स्क्रीन फ्लिकर करेगी इंटरमिटेंटली। हो सकता है कि ये वायरस का इफेक्ट हो सकता है डिस्प्ले का इफेक्ट हो। देखिए, ये सारे इफेक्ट जो होते हैं किसी न किसी हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन ये वायरस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पीकर जो होंगे पीसी के बीप करने लगेंगे, आवाज़ आएगी उनमें से, और सिस्टम एकदम से बंद हो जाएगा बगैर किसी रीज़न के। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो पहले वर्जन थे उसमें खासतौर पर ऐसा हुआ करता था, जबकि वायरस की बात नहीं थी, वो उनमें बग्स होते थे, उस कारण से वो क्रैश हो जाता था। कभी कभी आपकी जो फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं वो आपको दिखना बंद हो जाएंगी, वो डिसअपियर हो जाएंगी। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि आपके कोई एप्लीकेशन को आप चला ही नहीं पा रहे हैं, मतलब वो सर्विस आपको मिल ही नहीं रही है, वो एकदम से बंद हो जाएगी। और ये कैसे हो गई? आप सोचते रहेंगे, यार क्या हुआ, मैंने क्या गलती की थी, कल क्या इंस्टॉल किया था, क्या अनइंस्टॉल किया था। तो आप याद करेंगे, अरे वो मैंने पेन ड्राइव लगाई थी कहीं और से, उसके कारण तो नहीं आ गया। इस तरीके से हो सकता है। या फिर मैंने कोई एक ऐसी वेबसाइट खोली जो मैलिशियस वेबसाइट है, वहाँ से कुछ वायरस तो नहीं चलाया। ये आपको ध्यान देने की बात है। तो कुछ टाइप्स होते हैं वायरस के, एक एक करके हम बात करते हैं। फास्ट इन्फेक्टर, नाम ही देखिए इसका, फास्ट इन्फेक्टर है। ये जो फास्ट इन्फेक्टर वायरस है, ये व्हेन एक्टिव इन मेमोरी, जब ये मेमोरी में एक्टिव होता है तो इन्फेक्ट ओनली प्रोग्राम विच आर एग्जीक्यूटेड बट ऑल्सो दोज दैट आर मेयरली ओपन। इन फास्ट इन्फेक्टर के बारे में समझिए कि जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चला रहे हैं, एग्जीक्यूटेड, वो तो इन्फेक्ट हो गई होंगे, साथ में जो केवल आप ओपन करेंगे, जिन्हें ओपन करेंगे वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। ये फास्ट इन्फेक्टर का काम है। जैसे कि आपके पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो अपने प्रोग्राम्स को ओपन करता है, एग्जीक्यूट तो करता नहीं है, और फिर उसके बाद उन प्रोग्राम पे जाता है और जो वायरस इफेक्ट है उनको पता करता है, तो उसके खोलने पर ही ये फास्ट इन्फेक्टर उस पर लग जाएंगे। समझ रहे हैं आप?
तो पहले मैं आगे बढ़ूँ इससे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एंटीवायरस है वो अपने आप में कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम है, किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होंगे, और वायरस जो होते हैं वो भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होंगे। तो दोनों के दोनों एक ही चीज़ है, एक अच्छा काम करता है, एक बुरा काम करता है। मैक्रो वायरस के बारे में समझिए। मैक्रो वायरस, मैक्रो पहले समझिए क्या होते हैं। मैक्रो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लाइंस होती हैं जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए प्रोग्राम में लिखी जाती हैं और वो काम बार बार होता है। मतलब रिपीटेटिव अगर आपको टास्क करवाने हैं तो मैक्रो लिख दीजिए। जैसे फंक्शन होते हैं और मैक्रो जो होता है वो फंक्शन की तरह आपके प्रोग्राम में फिट बैठ जाता है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसे मैक्रो लिख देंगे तो फिट बैठ जाता है। ऐसे नहीं, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन मेन प्रोग्राम फंक्शन को कॉल करता है, फिर फंक्शन वापस जो अपना रिजल्ट है वो मेन प्रोग्राम को देता है, ऐसा नहीं है। मैक्रो उस जगह फिट बैठ जाता है। तो मैक्रो जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, लेकिन साथ में ये क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट फाइल जैसे वर्ड और एक्सेल इनमें जाके अटैच हो जाते हैं। अगर ये जो डॉक्यूमेंट है अगर आप ये ओपन करते हैं किसी एप्लीकेशन में तो वायरस चल जाता है, ये मैक्रो चल जाता है और डैमेज करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क है, ये अपने आप को रिप्लिकेट करता है, अपने आप को और बढ़ाता है। तो जैसे ही आप बार बार ये खोलेंगे वर्ड एक्सेल, और इसीलिए ये स्प्रेडिंग हो जाएगी वायरस की। अब आप देखते हैं कि आजकल के जो अगर 2007 या 2 के ऊपर जिन्होंने यूज़ किया होगा उसमें ओपन करते हैं तो उसमें पूछता है कि मैक्रो को मैं बंद करूं या चालू करूं। उस मैक्रो को चालू बंद करने का ऑप्शन इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा वायरस जो है वो वर्ड और इससे ही चले आ रहे थे। सबसे ज़्यादा तो यूज़ आप वर्ड और एक्सेल और यही स्प्रेडशीट ही तो करते हैं। फिर आएगा म्यूटेटिंग वायरस। ये म्यूटेटिंग वायरस ये है कि इट स्टेज इन मेमोरी आफ्टर इट एग्जीक्यूट्स। मेमोरी में ये रहता है एक बार चलने के बाद, और उसके बाद एक बार चल गया फिर मेमोरी में आ गया, फिर उसके बाद किसी कंडीशन पे ये फिर से चलता है। ये म्यूटेटिंग वायरस है, इसके नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, म्यूटेट करता है ये। रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस जो है नाम से देखिए, रेसिडेंट मतलब रहने वाला वायरस, जो रहता है किसी जगह, रिसाइड करता है। तो रेसिडेंट वायरस क्या होता है कि ये तो मेमोरी में आता है और आराम से बैठ जाता है, और ये किसी इवेंट के होने का इंतजार करता है, ट्रिगरिंग इवेंट का। और जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर हुआ तो ये अपना काम शुरू कर देता है। अब इसमें जो लिखा गया वायरस में, चाहे फाइल को अफेक्ट करे, डिस्क को अफेक्ट करे या कोई और कॉन्सिक्वेंस करे, वो सब जो वायरस में लिखा गया उस हिसाब से वो अपना एक्शन लेता है। तो जितने भी बूट वायरसेस हैं वो सारे के सारे कौन से वायरस है, वो रेसिडेंट वायरस है। तो इसलिए सबसे कॉमन वायरस यही है, रेसिडेंट वायरस जो सबसे कॉमनली पाए जाते हैं वो यही वायरसेस है। ट्रोजन हॉर्स, आपने कथा सुनी होगी किस तरीके से एक किले के बाहर प्रेजेंट दिया गया था एक बड़ा सा घोड़ा। उस घोड़े के अंदर कौन कौन थे? उस घोड़े के अंदर सारे के सारे जो सैनिक थे वो थे। अब वो जो सैनिक आए वो अंदर घुसे हुए थे, पता नहीं चला कि वो है, तो वहीं से रात को निकल के वो लोगों ने अटैक किया। तो ट्रोजन हॉर्स मैं आपको बता दूं ये वायरस नहीं है, ये मैलिशियस प्रोग्राम है। ये एक एप्लीकेशन की तरह प्रिटेंड करता है, ये बताता है कि हम एक एप्लीकेशन है, और ऐसा काम करता है जो यूज़र नहीं चाहता, पर्पसफुली ऐसा काम कर देता है। तो जैसे मैंने बताया ट्रोजन हॉर्सेस दे आर नॉट वायरसेस, क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये छुपे रहते हैं बट रेप्लिकेट नहीं होते हैं। बट ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम्स कैन बी जस्ट एज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये छुपे रहते हैं और उसके बाद जैसे प्रिटेंड करते हैं कि हम तो छुपे हुए हैं, और उसके बाद ये एक्ट करते हैं। तो ये ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम हुए। उसके बाद वर्म देखिए। अब वर्म्स भी एक, जैसे ये नाम भी बायोसाइंस से ही आया है। वर्म्स जो है वो पैरासाइट का काम करते हैं। पैरासाइट जो जैसे आपके बदन में लग के किसी ने खून चूसा, जैसे मच्छर होते हैं, पैरासाइट होते हैं, वो आपके खून पे जी रहे हैं। तो वर्म्स इसी तरीके से होते हैं। ये वर्म्स आर पैरासाइटिक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन इनके साथ अब कोई आपसे पूछेगा वायरस और इसमें डिफरेंस क्या है, बस आप ये बता सकते हैं कि वायरस की तरह ये दूसरे फाइल को इफेक्ट नहीं करते। ठीक, ये अपनी कॉपीज ज़रूर बना सकते हैं और इन कॉपीज को नेटवर्क के थ्रू बाहर भी भेज सकते हैं, दूसरे नेटवर्क सिस्टम पे भी भेज सकते हैं। ये है वर्म।
जू वायरस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जू वायरस आराम से बैठे रहते हैं आपके सिस्टम में और ये कभी इफेक्ट नहीं करते, कभी शायद ही कभी इफेक्ट करे हों, लेकिन ये करते नहीं है। ये उस टाइप के वायरसेस होते हैं। अब कुछ जो वायरस की डिटेक्शन है वो अनडिसाइडेड है। जैसे उसको देख के डिटेक्ट करना कि क्या ये वायरस है कि नहीं, उसके बिहेवियर को देख के करना, या डिटेक्शन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नोन वायरस, ये पता करना कि जो नोन वायरस है उसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है क्या, और डिटेक्शन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ नोन ट्रिगरिंग मैकेनिज्म। आपको ट्रिगर हो रही, कोई चीज़ ट्रिगर हो रही है, आप बोल रहे हैं कि अरे ये चीज़ हो रही है, वायरस तो नहीं है, है ना। और डिटेक्शन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नॉन वायरल डिटेक्टर। अब वायरस जो पकड़ते हैं, वायरस जो देखते हैं, वो डिटेक्ट अगर कर रहे हैं किसी ऐसे एवोल्यूशन को या किसी चेंज को, तो वो भी वायरस है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा अनडिसाइडेबिलिटी हो जाती है वायरस डिटेक्शन में। लेकिन इन सब पे काम हो रहा है, इन सब पे काम हुआ है और इन सब पे काम होना ज़रूरी है ताकि हम जो डिसाइडेबिलिटी उसको बढ़ा सकें। अब बात आती है एंटीवायरस की। आपको जब वायरस हो गया तो आपको इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन जो है वो कंप्यूटर के शब्दों में इस इंजेक्शन के अंदर जो दवा भरी है वो एंटीवायरस है, और वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। तो एंटीवायरस का काम क्या है, वो आइडेंटिफाई करेगा है क्या नहीं, और अगर मिल गया तो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा या एलिमिनेट कर देगा या ख़त्म कर देगा उसको। तो जो एंटीवायरस है, दिस एंटीवायरस is used because the earliest example were designed exclusively to combat computer viruses। पहले के समय एंटीवायरस का नाम जो हो गया, आज भी एंटीवायरस ही है, लेकिन पहले केवल वायरस होते थे और उनको कन्फ्रंट करने के लिए, उनको उनके रिमूवल के लिए, उनको हटाने के लिए एंटीवायरस नाम रख दिया गया। लेकिन आज के जो मॉडर्न एंटीवायरस है वो ये तो उनका एक काम वायरस को कन्फ्रंट करना। उसके अलावा वॉर्म्स है, फिशिंग अटैक है, रूट किट्स है, ट्रोजन्स है, ये सारे के सारे मिला के वो ये कहते हैं कि देखिए एंटीवायरस है जो मॉलवेयर को भी अटैक करता है, मॉलवेयर को भी एड्रेस करता है, उनको भी हटाता है। तो आज जो परिभाषा है ये परिवर्तित हो चुकी है और काफ़ी विराट हो चुकी है जहाँ तक कि एंटीवायरस का सवाल है। तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है ये, या फिर वायरस स्कैनर जिसे कहते हैं, वो क्या करता है, सारे लोकेशंस पे जाता है, सारे लोकेशन देखता है, कंटेंट देखता है, मेमोरी के ओएस पे जाता है, रजिस्ट्रीज पे जाता है, और कोई भी अनएक्सपेक्टेड अगर बिहेवियर है और कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है जिसका इंटेंट ठीक नहीं है, उसको ये पकड़ता है और उनको रिमूव कर देता है। जो भी मॉलवेयर्स हैं, जैसे मैंने बताया, ट्रोजन से लेकर, वायरस से लेकर, आपके फिशिंग से लेकर, सबको ये पकड़ता है। अब डिक्शनरी की बात करें, डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी में ये एक वायरस डिक्शनरी अप्रोच जो है, ये भी वायरस डिक्शनरी अप्रोच है स्पेसिफिकली। तो जब क्या होता है कि एंटीवायरस फाइल को देखता है, पढ़ता है, और वो देखता है कि भाई जो फाइल है उसमें जो ऑथर है, जो भी यूज़र है, क्या उसने वायरस पकड़े हुए हैं, उसकी क्या मतलब नोटिंग है, वो चीज़ नोट की गई है किसी एंटीवायरस द्वारा या फिर अपने ही एंटीवायरस द्वारा। अगर वो कोई पीस ऑफ कोड उससे मैच कर जाता है, उस डिक्शनरी में जो लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ भाई ये ऑलरेडी है, तो एंटीवायरस फिर क्या इफेक्ट करेगा, क्या काम करेगा, देखिएगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, रिपेयर करने की कोशिश करेगा, अटेम्प्ट टू रिपेयर करेगा, मतलब कोशिश करेगा कि रिपेयर हो जाए हटाने से अच्छा। अगर नहीं हो पाए तो क्वारंटाइन कर देगा। क्वारंटाइन मतलब ये होता है कि जैसे कोई बीमारी हो जाती है किसी को और वो फैलती है, कोई ऐसी बीमारी फैलती है, तो उसको ऐसे कमरे में रखा जाता है अस्पताल में, जिसे हम कहते हैं कि इस आदमी को क्वारंटाइन कर दिया गया है, मतलब बाहरी लोगों से उसका कट कर दिया जाता है। तो बाहरी प्रोग्राम से जो क्वारंटाइन फाइल है उसका संबंध ख़त्म कर दिया जाता है ताकि और इन्फेक्शन ना हो। या फिर फाइनली क्या है, जो ऑप्शन है वो है डिलीट करना फाइल का, इन्फेक्टेड फाइल को डिलीट कर देता है। सस्पिशियस बिहेवियर, सस्पिशियस बिहेवियर यानी कि आप जैसे पुलिस पकड़ लेती है किसी को, इसका बिहेवियर सस्पिशियस है, बिल्कुल उसी तरीके से एंटीवायरस क्या करता है कि सस्पिशियस अगर बिहेवियर देखता है और उनको आइडेंटिफाई करने से पहले या आइडेंटिफाई करने की जगह वो मॉनिटर करता है बिहेवियर ऑफ ऑल प्रोग्राम्स। इसका बिहेवियर क्या है, अगर कोई प्रोग्राम कहीं और राइट करता है या कुछ ऐसा काम करता है जो मिलिशियस प्रोग्राम करते हैं, तो बस ये आपको एक मैसेज पॉपअप कर देगा, देखिए साहब ये गलत हो रहा है, ये कोई सस्पिशियस बिहेवियर है और आपको क्या करना है ये बताइए। तो जिस तरीके से डिक्शनरी अप्रोच है
उसके विपरीत जो सस्पिशियस बिहेवियर है उसका काम है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेजेंट वायरसेस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ब्रांड न्यू वायरसेस जो नए आ रहे हैं, जो अभी तक डिक्शनरी में लिखे ही नहीं गए, जो डिक्शनरी में नहीं लिखे गए उन पे भी तो कंट्रोल ज़रूरी है। ये सस्पिशियस बिहेवियर के कारण होता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें एक दिक्कत आ रही है कि फॉल्स अलार्म बहुत होते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि पुलिस ने सस्पिशियस बिहेवियर देखा और पकड़ लिया उसको, तो अब उसने बताया कि देखिए साहब मैं तो ये कर रहा हूँ या मैं अंडर कवर हूँ, ऐसा कुछ बता दिया। तो पुलिस का जो समय गया, टाइम गया, मेहनत गई और उस आदमी के परिवार आ जाएगा, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो बगैर बात की होगी ना। इसी तरीके से सस्पिशियस बिहेवियर कुछ ऐसी चीज़ को पकड़ ले जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चीज़ होती है, तो ये भी एक समय की खराबी और टाइम की लैप्सिंग और बेसिकली सिक्योरिटी लैप्स हो जाएगा ये। तो 1997 के बाद ये नॉन मेलिशियस प्रोग्राम जो है वो उनको पकड़ने लगा। तो ये जैसे कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है एक्सी में, कुछ प्रोग्राम ऐसे कर रहे हैं, वो सारे फॉल्स पॉजिटिव इश्यूज आ गए कि देखिए आप उसको पकड़ रहे हैं जिसने कुछ किया ही नहीं है। तो आज के जो एंटीवायरसेस हैं वो इसको थोड़ा सा कम से कम यूज़ करते हैं। अब कंसर्न क्या क्या है? अब एंटीवायरस वायरस की बात तो हो गई, हमारे इश्यूज ऑफ कंसर्न क्या है? देखिए जो नए जो वायरस आ रहे हैं, क्या ये कमर्शियल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कंपनीज बनाती है वो लोग बना रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक विवाद का मुद्दा है कि एंटीवायरस की कंपनीज जो बड़ी बड़ी हो गई हैं वो खुद ही वायरस बना के छोड़ रही हैं, और फिर उसके बाद क्योंकि अगर वायरस नहीं होंगे तो एंटीवायरस की कंपनियों के एंटीवायरस खरीदेगा कौन? तो ये एक इश्यू ऑफ कंसर्न है। लेकिन इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि अभी भी एक विवाद का मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात आती है, तो अगर आप एंटीवायरस डालेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जितना हैवी होगा, जैसे सिमेंटेक अगर आप डालें, नॉर्टन सिमेंटेक, तो आपका प्रोग्राम्स क्या, आपका पूरा ओएस जो है वो बिल्कुल आपको इफेक्ट पड़ता चल जाएगा कि देखिए मैंने गाड़ी की एसी चालू की है और मेरी गाड़ी स्लो चलने लगी, और एसी बंद करती है फिर से भागने लगेगी। वो चीज़ें इसमें आपको आएंगी। तो इसलिए आपको ऐसा एंटीवायरस चूज़ करना है जो बेस्ट है। जैसे आपका आजकल गार्जियन है, क्विक हिल है, वास्ट है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी लाइट वेट है, लेकिन बस इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसे एंटीवायरस यूज़ करते हैं जो परफॉर्मेंस लूज़ कर रहे हैं लेकिन वो इतने वेल बिल्ट है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे कभी। अच्छा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वन शुड हैव नॉट मोर देन वन मेमोरी सीड एंटीवायरस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक से ज़्यादा एंटीवायरस मत डालिए। बल्कि मैं आपको बताऊं, कई ऑपरेटिंग सिस्टम तो अलाउ ही नहीं करते हैं। अगर आपने एक एंटीवायरस डाला है तो वो आपको बोलेंगे देखिए साहब दूसरा हटा दीजिए तभी हम डाल पाएंगे। ये चीज़ है। अच्छा, क्या होता है कभी कभी इसमें ये इश्यू ऑफ कंसर्न एक और है कि अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है, जैसे विंडोज़ को सर्विस पैक इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है ग्राफिक्स को, ड्राइवर्स को, तो आपका एंटीवायरस तो उसे देख रहा है बार बार, एंटीवायरस तो हमेशा चलता रहता है, तो आपको कभी कभी बंद करना पड़ता है इसको, एंटीवायरस के प्रोटेक्शन को बंद करना पड़ता है। अब आपने जैसे ही बंद किया फिर से आपने राह खोल दिया वायरसेस के लिए। ये इश्यू ऑफ कंसर्न है। इस तरीके से जब आप वायरस खरीदते हैं, एंटीवायरस खरीदते हैं सॉरी, तो आप करते क्या है कि आप वो बोलेंगे आपसे देखिए हम आपको 2 साल या 3 साल फ्री दे रहे हैं, और जैसे ही आप 1 साल ख़त्म हुआ, आपने जैसे ही अपना रिन्यू करने के लिए कोशिश की, आपका पैसा काट दिया। ये भी हो जा रहा है, ये भी चीज़ें सामने आई हैं। और कुछ जो कमर्शियल एंटीवायरस है वो एडवेयर भी होता है, उसमें एडवर्टीजमेंट आ रही है, बार बार आपको कई चीज़ें अपडेट्स आ रही हैं, ऐसी चीज़ें जो आप नहीं चाहते। और बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो नए वायरसेस को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये भी चीज़ है, ये भी इश्यू ऑफ कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात कि जो एंटीवायरस मैन्युफैक्चरर हैं ये क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं किसके लिए, कि ये बता देते हैं कि तिल का ताड़, छोटा सा वायरस आया और उन्होंने कहा ये तो आपके नेटवर्क को ख़राब कर देगा, पूरे सिस्टम को डाउन कर देगा पूरा। तो इस तरीके से एक हैवॉक पैदा कर देते हैं कि लोगों को लगता नहीं भाई खरीद लो जल्दी से जल्दी एंटीवायरस डाल लो ताकि हमारा काम आगे ख़राब ना हो। तो होपफुली आपको एंटीवायरस वायरस का आइडिया लग गया होगा, लेकिन इसके बाद भी आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन है बस। शुक्रिया।